नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रूवमेंट स्टडी पे। तो जैसा कि आपने देखा ही होगा थंबनेल पे कि हम आज साइंस कर रहे हैं स्टार्ट। जैसे कि विज्ञान 10th क्लास के लिए मैं विज्ञान की कहा था बच्चों को कि 10th क्लास की विज्ञान कराऊंगा, तो विज्ञान पढ़ रहे हैं। विज्ञान होती क्या है, इसका मतलब क्या होता है? विज्ञान इंग्लिश में इसको साइंस कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइंस। और साइंस कहाँ से बनी है? साइंस बनी है जैसे कि अपन देखें, लैटिन भाषा का शब्द होता है एक, लैटिन भाषा का शब्द है सिंटिया। भाषा का शब्द सिंटिया। जो सिंटिया का शब्द है इसका अर्थ होता है जानना। जानना यानी जो लैटिन भाषा का शब्द है सिंटिया, उसका अर्थ होता है जानना। यानी हम कह सकते हैं विज्ञान क्या है? विज्ञान है ज्ञान को जानना। ज्ञान को जानना या क्रमबद्ध अध्ययन जानना। ठीक है, अब ये हो गई अपनी विज्ञान की। अब अपन बोले विज्ञान में होता क्या क्या है। विज्ञान में 3 चीज़ें कॉमन होती है। मतलब एक तो हो गया रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। एक हो जाएगा दूसरा जीव विज्ञान, और तीसरा हो जाएगा भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान ये तीनों चारों इसी के पार्ट है। एक मैथ्स से होती है ना, वो भी साइंस का पार्ट है, लेकिन उसे अलग ही रखा गया है। रासायनिक में भी 2 पार्ट होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। जीव विज्ञान में भी 2 होते हैं, जैसे जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जिसमें एक जंतु विज्ञान में तो अपन जूलॉजी और बॉटनी दोनों होती है। बॉटनी होती है जैसे वनस्पति विज्ञान को, और भौतिक विज्ञान होती है अपने जो अपन फिजिक्स पढ़ते हैं उसमें। तो अब इसमें है क्या कि रसायन विज्ञान का जनक कौन है? रसायन विज्ञान का जनक है लेवोसियर। 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 जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। कौन सा सतु? अरस्तु। भौतिक विज्ञान का अपना न्यूटन चाचा। ये न्यूटन चाचा आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो अपन इसकी और बाद में परिभाषा लिखवा देंगे रासायनिक विज्ञान किसे क्या, भौतिक विज्ञान क्या है। अभी हम 10th क्लास का पहला पार्ट जो अपने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो हेडिंग डालते हैं अपन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो साइंस में कोई सा भी पार्ट पढ़ो आप, चाहे वो जूलॉजी का हो, चाहे इसका केमिस्ट्री का हो, चाहे तीनों में से कोई सा पार्ट पढ़ो, पहले उस पार्ट का मीन्स आना चाहिए आपको। पहले उस पार्ट का मीन्स आना चाहिए आपको कि पार्ट में है क्या। मीन्स देखना अपने को पहले तो कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। एक तो देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया, एक देखेंगे रासायनिक समीकरण। तो पहले अपन लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया को, कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? अभिक्रिया जैसे अपन ने एक क्लास डाल रखी है पहले कि रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, उसी प्रकार ये भी है कि रासायनिक पदार्थ जब पदार्थों को परस्पर मिलाने या उन्हें गर्म करने पर नया पदार्थ प्राप्त हो, जिसके गुण मूल पदार्थ, यानी जो पहले अपन ने पदार्थ लिया था मूल पदार्थ, इसको अपन अभिकारक भी बोल सकते हैं, मूल पदार्थ से भिन्न हो तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने 2 शब्द का यूज किया है इसमें,
एक तो देखो यहाँ पे अपन ने लिखा था, जब पदार्थों को परस्पर मिलाए, मिलो चाहे वो किसी प्रकार से, या उन्हें गर्म करने पर एक नया पदार्थ, एक तो इसको अंडरलाइन करना है, नया पदार्थ प्राप्त हो तथा जिसके गुण मूल पदार्थ से भिन्न हो, यानी जो पहले था ना अपने पास जिसे अपन अभिकारक बोलते हैं उससे अलग हो। जैसे अभी मैं बता दूं, एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे एक हाइड्रोजन प्लस जल, सॉरी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। इससे क्या बनेगा, जल। समीकरण लिखेंगे ना अपन, इसमें ये जो नाम बताया था मैंने समीकरण, इसमें लिखेंगे तो इसको H प्लस O2 HO2, ये जल हो गया। तो अब मैंने कहा कि जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किस कौन सी प्रकृति है, हाइड्रोजन की गैसीय प्रकृति, हाइड्रोजन क्या है, यहाँ मैं लिख दूँ गैस, ठीक है। ऑक्सीजन भी एक गैस ही होती है, लेकिन जल तो द्रव अवस्था में हो गया, द्रव्य हो गया। तो अब हमने कहा था कि जब दो पदार्थ मिल रहे हैं, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं, तो इसके मूल गुण से भिन्न हो गया, इसका भौतिक स्वरूप भी तो चेंज हो गया, इधर गैस है, इधर गैस है, इधर द्रव्य हो गया। और ये दोनों जो है, एक तो होती है अपने हाइड्रोजन जलने में सहायक, जलने में सहायक, ठीक है, और ऑक्सीजन होती है अपने जलाने में सहायक, जलाने में सहायक, ठीक है। परंतु जो जल होता है वो क्या है, बुझाने में सहायक, यानी आग बुझाते हैं या कुछ भी करते हैं, बुझाने में सहायक। अब एक चीज़ बताओ मेरे को कि जहाँ जल जलाने में सहायक है, ये जलने में सहायक है, हाइड्रोजन जलने में सहायक और ऑक्सीजन जलाने में सहायक, तो दोनों मिलकर बुझा क्यों रहे हैं, क्योंकि इसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या हो जाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में चेंज हो जाते हैं। भौतिक तो अपन ने देख लिया द्रवावस्था में, रासायनिक में भी इसका कार्य भी विपरीत हो गया। जैसे अपन और एग्जाम्पल देख के इसके एक दो, कि हाइड्रोजन के साथ ले लेते हैं अपन क्लोरीन, क्लोरीन। एक बात और आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि जो हाइड्रोजन है उसका प्रतीक H है, क्लोरीन का क्या है, ऐसे मैं 30-40 तक आपको लिखवा दूंगा और याद भी करवा दूंगा साथ के साथ ही। तो ये बन जाएगा अपने हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसमें भी चेंज हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया। जैसे और देखिए अपन कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जब अपन समीकरण लिखेंगे ना तो यहाँ पे C प्लस ऑक्सीजन लिखेंगे, ठीक है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन हो गया, तो ये क्या बनाया, इसको देखें अपन तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, डाई ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी अपन लिख सकते हैं CO2, ठीक है। अब मैं एक बार और कहूँ कि ये तो हो गया अपना पूर्ण दहन, जब पूर्ण दहन होगा ना इसका, पूर्ण दहन, तब अपने पास ये होगा। लेकिन अगर कार्बन का और इसका अपूर्ण दहन कर दूं मैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, मैंने कहा यहाँ लिख दिया मैंने अपूर्ण दहन, ठीक है। तो क्या प्राप्त होगा अपने पास, कार्बन मोनो ऑक्साइड, ठीक है। ये मोनो डाई ट्राई कहाँ से लगेगा, ये सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। अब अपन देखते हैं ये जो अपन ने इधर और इधर क्या क्या लिखा है उसके बारे में देखते हैं एक बार, कि हमने दोनों को अलग अलग किया है भाई। जैसे इधर ये तीर का निशान आया तो क्यों आया, इधर क्या है, तो अपन दो चीज़ें पढ़ते हैं इसमें, एक तो होता है LHS तीर का निशान, RH और S, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है। दो चीज़ें हो गई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो इसको अपन बोलते हैं अभिकारक, जो मैंने अभी पहले भी कहा था, अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। इसको बोलते हैं अपन उत्पाद या उत्पादक। पर इसमें एक शर्त है कि जिस दिशा में ये तीर है, ये जिस दिशा को इंगित कर रहा है उधर तो होगा उत्पाद, जिस सिरा से स्टार्ट हो रहा है उधर होगा अभिकारक। अब अभिकारक और उत्पाद के दोनों की परिभाषा देखते हैं कि चलो अपन पहले ले लें अभिकारक, फिर आगे और इसके बारे में समझाते चलेंगे साथ के साथ। अभिकारक कहते किसे, अभिकारक होता क्या है, ठीक है। अभिकारक बोले अपन तो एक चीज़ तो इन्हें क्रियाकल्प ही कहेंगे,
इन्हें क्रिया कारक भी कहेंगे, इन्हें क्रिया कारक, यानी जो क्रिया करेगा वो कारक, क्रिया कारक भी कहते हैं। ठीक है। और देखिए तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे पदार्थ जो परस्पर क्रिया करते हैं क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक कहलाते हैं। यानी जो पदार्थ अपन कह रहे हैं अभिकारक होगा कौन? जो क्रियाकारक भी कहते हैं ना, और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया अभी अपने पास हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त हुआ या कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ, मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो गया मेरे को, तो कार्बन डाइऑक्साइड आया कहाँ से? कार्बन प्लस ऑक्सीजन के, यानी कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। जैसे कोयले को अपन जलाते हैं और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कोयला जलेगा ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपन देखा था जलता है। तो ये जो दोनों है ये तो गए अभिकारक या क्रियाफल, ये हो जाएगा उत्पाद। अब अपन एक चीज़ और देखें इसमें कि उत्पाद ये क्या क्या होते हैं। अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया कराने पर जल प्राप्त हुआ था अपने को। जैसे मैंने कहा था H प्लस ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराई थी, क्या प्राप्त हुआ था? एक ही आएगा, यहाँ डबल मत करना। H2O, जल का सूत्र हो गया H2O। अब मैंने कहा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये देखा अपन ने कि जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का मिलने पे क्या बन रहा है? जल। लेकिन ये अभिक्रिया अभी अपन कहते हैं संतुलन समीकरण है या नहीं है, वो देखने के लिए एक बार और आगे समझा दूंगा मैं। एक बार यहाँ पे आया तो यहाँ पे एक बार और समझ लो। जैसे कि अपन LHS और RHS क्या होना चाहिए? बराबर, यानी उत्पाद और अभिकारक क्या होने चाहिए? बराबर। यहाँ H कितना है? H 1 है। यहाँ पे कितने? H 2 है। तो अपन को क्या इसको 2 बनाने दे भाई। हाइड्रोजन कितने हो गए? 2। यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 हो गए। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए अपन यहाँ 2 लगा दें। तो यहाँ कितने हो गए? हाइड्रोजन 4, तो अपन यहाँ 2 और लगा देंगे। H2HO2 प्लस 2H2, यानी 2 जल के अणु बन गए। ठीक है, ये क्या हुआ? अब ये तो है अभिकारक, जो अपन इधर कर रहे हैं ना, ये तो है अभिकारक, ये है उत्पाद, यानी RHS और LHS। इसको वामवर्त और दक्षिणवर्त भी बोलते हैं। अब देखते हैं अपन उत्पाद की एक बार परिभाषा। उत्पाद होता क्या है? उत्पाद यानी जो अपने पास बन रहा है उसे कैसे बना रहे हैं और क्यों बन रहा है, उसे क्या कहा था अपन ने? क्रियाकारक। इसे क्या कह देंगे? इसे क्रियाफल भी कहेंगे। इसे क्रियाफल, इसे क्रियाफल भी कहेंगे, क्योंकि क्रिया करने के बाद जो फल मिला है उसे क्रियाफल कहेंगे अपन, है ना। और ये क्रिया कहते हैं, ये जो क्रिया करेगा ना, ये वाला LHS, तब RHS प्राप्त हो रहा है। तो क्रिया कार्य करने पे ही तो फल प्राप्त हो रहा है अपने को, जो वो चाहिए। अब इसकी एक बार परिभाषा के रूप में देखें अपन। आपको अगर परिभाषा लिखनी तो अभिकारकों की क्रिया से, वैसे तो नाम में आ रहा है क्रियाफल, अभिकारकों की क्रिया से, अभिकारकों की क्रिया से प्राप्त नया पदार्थ उत्पाद कहलाता है। जैसे जो अभिकारक था, अभी अपन ने यहाँ देखा, यहाँ पे भी देखा, यहाँ पे भी देखा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जलाया तो नया ही बना ना अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो अपने पास जल बन गया, यानी नया ही पदार्थ मिल रहा है। पर बन किससे रहा है? पुराने से। जैसे अपन चाय बनाते हैं तो चाय के लिए दूध और शक्कर चाहिए होती है अपने को, या चाय पत्ती चाहिए होती है। इन सबको मिलाएंगे तभी तो जाके चाय बनेगी अपने पास। यानी जो चाय पत्ती की चाय के लिए सामग्री है वो तो हो गया अपने पास अभिकारक, और जो उत्पाद बन रहा है वो अपने पास चाय प्राप्त हो जाएगी। जैसे इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं अपन। अभी अपन ने पहले भी देखा था कार्बन के दहन
से अपने को क्या प्राप्त हो रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है। तो इसमें कार्बन का जो दहन हो रहा है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो बन क्या रहा है, CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है किसके मिलने पे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो ये तो हो गया अपने पास उत्पाद, ये हो गया अभिकारक। जो जैसे मैंने कहा था LHS मिलके ही ये बनाएंगे क्या, RHS। यानी अगर अपने पास दूध, चाय पत्ती, शक्कर, ये मान लो मैं लिख के देता हूँ, चाय की सामग्री, चाय की सामग्री, और ये हो गई अपनी चाय। अब जब तक चाय पीनी है अपने को तो पहले चाय की सामग्री चाहिए होती है। और अपन अभी वो आते हैं उत्प्रेरक, उसको भी देखेंगे। जैसे अपन चाय के बनाते वक्त गैस या स्टोव को तेज करते हैं ना, वैसे अभिक्रिया को भी तेज किया जाता है। और हाइड्रोजन की भी देखी थी अपन ने भी, क्लोराइड वाली। अब देखते हैं रासायनिक, इसमें अपन ने रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण देखना है। तो अब हम देखते हैं रासायनिक समीकरण होते क्या, जो मैंने कहा था ना उसको अपन मतलब संतुलन करते हैं, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे अब एक हेडिंग डालते हैं, रासायनिक समीकरण, पूरा लिख देता हूँ, ठीक है, समीकरण। अब कहते हैं रासायनिक समीकरण होता क्या है, जरूरत क्यों पड़ी समीकरण को बनाने की या संतुलन करने की। तो अपन इसकी परिभाषा देखते हैं। पहले तो लिखते हैं अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थों को उनके प्रतीकों के रूप में लिखने पर रासायनिक समीकरण प्राप्त होती है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि किसी भी अपन ने अभिकारक को ले लिया। अब यहाँ पे मैंने लिखा, जैसे अभी एक एग्जांपल ले देता हूँ, कार्बन। अपन कुछ कहेंगे कि कार्बन, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। क्या बना अपने पास, यहाँ बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। मैंने कहा अब इसको प्रतीक के रूप में लिखना है। जैसे मैंने कहा या इसका लिख देते हैं C, ऑक्सीजन का लिख देते हैं O2, तो इसका क्या होगा CO2। यानी जिस प्रकार अपन इसको लिख रहे हैं, मतलब C और LHS RHS बराबर होने चाहिए, तभी समीकरण संतुलन होगा। यहाँ पे C कितना, 1, यहाँ पे कितना, 1, O कितने, 2, O कितने, 2, यानी ये अभिक्रिया क्या है, संतुलन। अब और धीरे धीरे अपन आगे चलेंगे, वैसे संतुलन करना और सीख लेंगे धीरे धीरे जो अभिक्रिया आएगी। जैसे मैं कह दूँ कि एक एग्जाम्पल ले लें, नाइट्रोजन की अभिक्रिया करा देते हैं हाइड्रोजन के साथ, चलो करा के देख लेते हैं। नाइट्रोजन प्लस लिख दूँ डायरेक्ट, वो लिखने की जरूरत नहीं है कि नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराई, तो ये होगा नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन को मिलाया तो क्या बना अपने पास, अब ये तो हो गया अपने पास LHS, यानी अभिकारक। क्या हो गया, अभिकारक, ठीक है। अब इधर क्या बनेगा, किसको मिलाया, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन को मिलाया तो अपने पास बन जाएगा अमोनिया। जैसे अमोनिया पे बस स्टैंड या जो सार्वजनिक शौचालय होते हैं ना, वहाँ जिसकी तीक्ष्ण गंध आती है जो नाक में चुभती है, वो अमोनिया के कारण ही पाई जाती है। तो इधर अब इनका प्रतीक के रूप में लिखे अपन, तो नाइट्रोजन का होता है N और हाइड्रोजन का होता है प्लस में H। H2 लिखो, H लिखो, कोई बात नहीं, लो H2 लिख दी, ठीक है। अब बनेगा क्या, NH3, ठीक है। यहाँ 2 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा अपने को, क्योंकि अमोनिया बनाना है। तो अब अपन को संतुलन करें तो अपने को पता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, 2। तो क्यों ना मैं कहूँ कि यहाँ पे भी 2 बना दूँ यार, नाइट्रोजन यहाँ 2 है। जैसे यहाँ लिख दूँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, 2 चीज़ें अपने पास। नाइट्रोजन कितने हैं, 2, मैंने यहाँ 2 बना दिए इसके आगे। नाइट्रोजन कितने हो गए, 2, नाइट्रोजन 2 हो गए, ये नाइट्रोजन का बराबर हो गया। अब मैंने कहा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ 2, पर यहाँ तो हाइड्रोजन 6 हो गए यार भाई। जो आगे संख्या होगी नीचे संख्या होगी ना, उससे मल्टीप्लाई हो गया, यानी 2 और 3 क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। 2 दूनी 6, हाइड्रोजन कितने, इधर तो 6, इधर 2 ही है, तो क्यों ना मैं इसके आगे 3 लगा दूँ। इसके आगे 3 लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेगा तो कितने बन गए, 6, इधर भी कितने हो गए, 6। ये अभिक्रिया अपनी संतुलन हो गई, इसे अपन रासायनिक समीकरण कहेंगे। और देखें एक
एग्जाम्पल, एक तो होता है बुझा हुआ चूना और एक होता है बिना बुझा हुआ चूना। तो अपन दोनों में से एक को ले लेते हैं। जैसे मैं कहूँ कि बुझे हुए चूने को, बुझा हुआ चूना नाम ही आपके पास आ रहा है, बुझे हुए चूने को गर्म करने पर बिना बुझा चूना व जल प्राप्त होता है। अब इसमें रासायनिक अभिक्रिया कहाँ हुई, क्या हुई, देखते हैं अपन। बुझा हुआ चूना पहले ले लेते हैं। बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ अपने को पता है कि आग बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, यानी इसमें कहीं ना कहीं तो क्या है, जल है। जैसे अपन इसका सूत्र भी लिखे तो CaOH2, इसको अपन गर्म किया, गर्म के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसको मतलब समझना ना, हीट हो रहा है ना, यहाँ लिख भी दो, गर्म करने पर, ठीक है। गर्म करने पे क्या प्राप्त होगा, CaO प्लस में H2O, यानी ये तो गया अपना बुझा हुआ चूना, ये हो जाएगा बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना प्लस जल, यानी किसी चीज़ को अपन गर्म कर रहे हैं, इसको गर्म करें, इसमें जल के अणु OH2 दिख रहा है, यानी H2O की आ रही है अपने पास साउंड, तो Ca कैल्शियम और ये ऑक्साइड हो गया, इधर बिना बुझा हुआ चूना हो गया और इधर H2O इसको बाहर निकाल दिया। यानी अब इसको संतुलन है या नहीं है देखें एक बार। C कितने, Ca एक OH, H है 2, O 1 है, संतुलन है भाई। एक HO यहाँ, एक O 1 यहाँ, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो दोनों। H कितने हैं, 2, H भी कितने हैं, 2, और Ca है ही है, ये संतुलन है। इसमें एक और एग्जांपल दिखा दूँ आपको, चलो। मेथेन CH, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, मेथेन प्लस O2, मेथेन प्लस O2 उससे क्या बनेगा, CO2 प्लस H2, यानी मेथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में या मेथेन का दहन करवाया तो क्या बन रहा है अपने पास, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। अब ये संतुलन है क्या, इसको देखने के लिए अपने को वापस वही काउंट करना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या आ रहा है। इसको सीखते अपन, देखे देखो, C आ रहा है, एक H आ रहा है और एक O आ रहा है। इधर LHS ले लेते हैं, LHS, इधर ले लेते हैं RHS, इसमें भी C आएगा, इसमें भी H आएगा, इसमें भी O आएगा। जल्दी करने के लिए पहले बड़े को उठाते हैं। H कितने, यहाँ पे कितने, 4, इधर कितने H, इधर तो 2 ही है, हाइड्रोजन के आगे 2 और लगा दूँ मैं, तो मैंने कहा था ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन का हो गया खेल खत्म। अब मैं कह दूँ कि अपन लेने ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ 2, यहाँ पे 2 और 1, 2 ये हो गए, 4 हो गए, तो क्यों ना मैं इसके आगे और 2 लगा दूँ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो गया, 4, ये 2 तो है ही है इसका, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितने हो गए, ये भी 4। अब C कितने हैं, C यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये C, यानी ये अभिक्रिया क्या अपनी संतुलन है। अब रासायनिक को समीकरण तो देख लिया अपन ने, अब देखते हैं कि इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, यानी रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित कैसे करेंगे, या रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित करना, यानी प्रदर्शित करना एक तरीके से प्रदर्शन, अपन कहते हैं ना प्रदर्शनी लगी हुई है देखने के लिए, वैसे ये उसका साउंड आ रहा है प्रदर्शन का। अब इसको देखो कि रासायनिक समीकरण में, अभी मैंने पहले भी कहा था आपको कि इसमें कुछ सीखने की है, रासायनिक रासायनिक, ठीक है, रासायनिक समीकरण में, अब समीकरण किसे कहेंगे, इस पूरे को समीकरण कहेंगे अपन। रासायनिक समीकरण में वाम पक्ष बोल देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, वाम पक्ष में अभिकारक तथा दक्षिण पक्ष में RHS, यानी क्या हो गया, दक्षिण पक्ष में उत्पाद को लिखते हैं, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं अपन, देखें कि अब जो बता दिए थे मैंने वही लिख रहा हूँ यहाँ पे, अभिकारक तथा
उत्पाद के मध्य तीर, यानी जिसे अपन यूँ करते हैं तीर का निशान होता है। तीसरा ले लें, मतलब इसके दोनों के बीच में तीर का निशान है ना, ये इसके लिए कह रहा है कि अभिकारक और उत्पाद के बीच में किसका निशान होगा, तीर का। अभिकारक तथा उत्पाद के मध्य प्रयुक्त लगा लो, या डायरेक्ट तीर भी लिख सकते हो। प्रयुक्त तीर का सिरा इसका सिर को कह रहा है, सिरा हलवा वाला नहीं, सिरा अभिकारक की ओर होता है। जैसे इसमें 3 चीज़ें कही हैं इसने, मैं तीनों को बताता हूँ आपको। देखो, पहले तो कह रहा है ये कि रासायनिक अभिक्रिया में 2 पक्ष होते हैं। एक तो होता है वाम पक्ष, एक हो गया दक्षिण पक्ष। इसको बोलते हैं अपन RHS, इसको बोलेंगे LHS। दोनों के बीच में क्या लगा होगा, तीर का निशान लगा होगा। किसके बीच में, इसके। प्लस इसमें भी आ सकता है, प्लस इसमें भी आ सकता है, क्योंकि अगर अभी जैसे अपन ने वो हटाया था ना, बिना, यहाँ बुझा हुआ चूना था, बिना बुझा हुआ चूना प्लस H2O निकाला, तो प्लस इसमें भी आ सकता है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। इसको अभिकारक और उत्पाद। अब यहाँ पे जो सिरा है ये तो रहेगा इसकी तरफ, और जो निशान का मुंह रहेगा ना, वो रहेगा अपने उत्पाद की तरफ। ये चीज़ ध्यान रखनी है अपने को। अब अपन देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार होते कितने हैं। वैसे देखें 10th में तो 5 प्रकार दे रखे हैं, लेकिन इसको अपन एक बार खोलते हैं कि प्रकारों के अंदर और जाए तो क्या क्या होता है। जैसे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है। इसमें प्रकार है, मतलब एक अभिक्रिया के 2 प्रकार होंगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक अभिक्रिया लिख दी, ये लो, इसके 2 प्रकार होंगे, मतलब एक अपोजिट, एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे मैं कह दूँ संयोजन अभिक्रिया, तो एक होगी वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। एक हो गई संयोजन, एक हो गई वियोजन। अगर मैं करूं बात अगले की, तो इसमें भी 2 अभिक्रिया पाई जाएगी, 2 अभिक्रिया पाई जा रही है। इसमें हो जाएगी विस्थापन, एक तो हो जाएगी विस्थापन अभिक्रिया, एक हो जाएगी द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। और आगे चलें, 2 और मिल जाएगी अपने को। एक तो हो जाएगी ऊष्माक्षेपी और एक हो जाएगी ऊष्माशोषी। नाम याद हो जाए, मैंने कहा था पहले पार्ट का नाम याद होना चाहिए, वैसे इन अभिक्रियाओं के नाम याद होने चाहिए, अभिक्रिया का मतलब क्या है। तो और देखें अपन, तो 2 हो जाएगी अपने पास। एक तो हो जाएगी उपचयन, एक हो जाएगी अपने पास अपचयन, ठीक है। ये तो गई अपने अभिक्रिया जो 10वीं के पाठ के अंदर है। इसमें और भी देखें अपन, ऊष्माशोषी को भी ले लिया, एक ले लेते हैं उसी के प्रकार। एक मंद अभिक्रिया होगी, एक तीव्र अभिक्रिया होगी। इनमें वो अभिकारक डालेंगे तो ऑटोमेटिक मंद और तीव्र हो जाएगी। और देखें तो 2 ये भी देख लो, ये अभी 10th के काम की तो इतनी ही है, 5 वाली। अब देखते हैं उत्कर्मणीय और एक होता है अनुत्कर्मणीय, ठीक है। ये हो गई पहले पार्ट की। और देखें एक्स्ट्रा में, तो एक हो जाएगी उदासीनीकरण, कंकाल अभिक्रिया है, वो भी है, तो वो परिभाषा याद रखनी है आपको, वो ज़्यादा लोड की नहीं है। प्रकाश रासायनिक भाग, ये इसी के अंदर है, आपको याद करनी है यहाँ तक बस। 10th वालों को
यहाँ तक याद होनी चाहिए, ये ऑटोमेटिक हो जाएगी। ऊष्मा सेपी, ऊष्मा शोषी, इनके एक बार मीन्स दिखाता हूँ आपको मैं पहले। मतलब क्या होंगे, मैंने कहा कि संयोजन, जैसे मान लो कोई दो लवर है A प्लस B, ये कौन है, लवर है, यानी पति और पत्नी है, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ, ये हो गया पति और ये हो गई, अरे यार उल्टा क्यों लिखी में आ रहा है, दो लवर है, एक तो हो गया जाएगा देखो पति, एक हो जाएगी पत्नी। पत्नी हमेशा बड़ी आएगी मात्रा, है ना, यहाँ छोटी आ रही थी मेरे से क्योंकि पत्नी किसी के दबाव में नहीं रहती भाई आजकल। हाँ, संयोजन अभिक्रिया, ये दो है अपने पति और पत्नी, तो दोनों अलग अलग थे। पहले तो हमने कहा इन दोनों की शादी करवा दो, पहले में क्या किया, शादी करवाई, ठीक है। अब दोनों ने थोड़े दिन रहे, फिर कहा कि यार हमारे तो बन रही नहीं है, तो अपन ने क्या कहा, तलाक करवा दो, चलो तलाक करवा दिया। फिर चलो अपन तलाक करवा दिया, तो अपने एक डायलॉग है बॉस का, धक्को देर 12 काट, धक्को देर 12 है काट, ठीक है। अब जैसे मान लो A और B है, B ने A को तलाक दे दिया, तो A क्या B को अपने घर में रखेगा क्या, डायरेक्ट कहेगा ना धक्को देर 12 काट। अब इसको धक्को देर 12 काट दियो पत्नी को, तो पत्नी क्या घर पे रहेगी क्या, किसी और के पास तो जाएगी ना भाई। द्विविस्थापन यानी नाते गई, नाते यानी दूसरे पति के पास गई। अब जब पत्नी नाते चल गई तो पति के अकेला रंडवा थोड़ी रहेगा, वो भी तो कहेगा मैं भी नाते लाऊं, नाते लाया, ठीक है, दोनों में लाया, एक में गई एक में लाया, ठीक है। अब अगर ऊष्मा सेपी और ऊष्मा शोषी, पत्नी गई, कुछ दिनों तक तो पत्नी बाहर गई, मतलब दूसरी पत्नी नहीं लाया तब तक तो कहलाता ना, तब तक तो उसके क्या हो रही थी, ऊष्मा का सर्जन या ऊष्मा बन रही थी, यानी उसकी ताकत थोड़ी ज़्यादा हो गई। फिर थोड़े दिन बाद नाते ले आया तो ऊष्मा का शोषण हो गया, यानी उसकी ऊर्जा का क्या हो गया, ऊष्मा शोषण, या इसको ऊर्जा भी लिख सकते हो, ऊष्मा खत्म होने लग गई। फिर मैंने कहा चलो ठीक है यार, हुआ जो हुआ। अब उपचयन में क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन की क्या होगी, वृद्धि, हाइड्रोजन की क्या होगी, कमी। इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाएगी और ऑक्सीजन की, सॉरी हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी। इसका विपरीत है। अब ये है अपचयन, वो मैं कह रहा हूँ कि जब उसकी पत्नी दूसरे के घर में गई तो सदस्य की संख्या बढ़ाई ना, यानी ऑक्सीजन बढ़ गया, लेकिन जिस घर से गई उसमें तो सदस्य की संख्या कम हो गई। फिर थोड़े दिन बाद वो ले आया तो उसके भी सदस्य की संख्या बढ़ गई, लेकिन जहाँ से वो छोड़ के गई वो भी तो कम हुआ ना उसका सदस्य। अब एक बार इसको वापस समझाता हूँ। इसमें अब दोनों हो गई तो वहाँ रेड ऑक्साइड अभिक्रिया हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रेड ऑक्साइड अभिक्रिया। याद करना अपने को, कुछ नहीं करना पाठ में, कुछ याद नहीं करना, आपको पहले परिभाषा याद करनी है, फिर देखेंगे अपन रासायनिक अभिक्रिया समीकरण कैसे लिखते हैं। ए और बी की शादी संयोजन में क्या किया, शादी करवा दी, A प्लस B की शादी करवा दी। शादी करवाने के बाद में पर बनी नहीं इनके तो तलाक करवा दिया। A B की शादी, तलाक, धक्को देर 12 काट, नाते गई नातों ले आओ, ये नाते गई नाते की याद नहीं रुकोगे तो भी चलेगा कि धक्को देर 12 काट दिया, यानी कमजोर व्यक्ति। इसको और मैं जब एक एक अभिक्रिया उठाएंगे ना तब एक बार और बता दूंगा आपको, बस ये याद रखना, शादी, तलाक, धक्को देर 12 काट, नाते गई नाते से आई, ऊष्मा ताकत बढ़ी उसकी, भाई लुगाई गई तो अब तो राजा तो वही था घर का, ऊष्मा बनी यानी ऊर्जा भी लिख सकते हो आप, ऊष्मा और ऊर्जा याद रख लो बस आप, तो ऊर्जा यानी उसकी बढ़ने लग गई। कुछ दिनों बाद वापस वो ऊर्जा सोचने वाली आ गई तो उसकी ऊर्जा का क्या हो गई, कमी, यानी शोषण करने लगे। नाम में ही आ रहा शोषी, शोषण, यानी ऊर्जा का क्या कर लिया, शोषण। अब चयन में क्या हुआ, पहले सदस्य की दूसरे घर में गई तो वृद्धि हुई, जिस घर से गई उसमें से कमी हुई, जिस घर में वापस आई दूसरी मतलब उस पति के पास तो उसके भी तो वृद्धि होगी ना, और उसमें क्या होगी, कमी। यानी ऊ आ रहा है, ऊ से आपको याद रखना ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की क्या हो रही है, पहले वृद्धि, उल्टा मतलब एक की वृद्धि हो रही तो एक की कमी हो गई हाइड्रोजन की। और अब चयन में रखना ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि। मंद यानी तेज, तीव्र यानी धीमा हो जाएगा, उत्कर्मणीय, अनुत्कर्मणीय, उदासीन और प्रकाश रासायनिक। ये अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।